welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी. Match number 23 of the PSL Season 8 just wrapped up in Rawalpindi, and Peshawar Zalmi will be very happy with the result, winning by 35 runs. लाहौर कलंदर्स टेबल टॉपर्स डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया और आज इस जीत की बहुत बहुत ज़रूरत थी बाबर आजम को, उनके लड़कों को, और आज एक अच्छी ओवरऑल ऑल राउंड परफॉर्मेंस की पेशावर ज़ल्मी ने, एंड दे रियली नीडेड देयर इंटायर टीम टू स्टेप अप, एंड दे डिड स्टेप अप, पुटिंग 207 ऑन द बोर्ड फॉर लाहौर कलंदर्स टू चेज. और लाहौर कलंदर्स ऑन द अदर हैंड आज थोड़े से स्लॉपी नजर आए, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, ओवरऑल बिकॉज वो क्वालिफाई कर चुके हैं तो शायद उतना हाई प्रेशर उनके लिए मैच नहीं था. बट पेशावर ज़ल्मी वंस अगेन प्रूव्ड कि उनके पास सारे राइट इंग्रेडिएंट्स हैं to be one of the stronger teams of the tournament, which they are. आज का मैच जीतने के बाद जी 2 पॉइंट्स उनको मिल गए हैं और अब चौथे पोजीशन पे आ गई हैं पॉइंट्स टेबल पे पेशावर ज़ल्मी. सो दे स्टिल हैव अ चांस टू क्वालिफाई. उनके पास अभी आगे मजीद जो मैचेस हैं उनको वो भी जीतने होंगे. बट सो फार द ज़ल्मी क्लैन कैन टेक अ ब्रीदर बिकॉज ये जीत उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, एंड इट पुट्स देम अबव कराची किंग्स ऑन दैट पॉइंट्स टेबल. तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पेशावर ज़ल्मी फैंस. बहुत वेट कर रहे होंगे और आज हम इसके ऊपर अभी जो मैच खत्म हुआ है, जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं आज के मैच में, उसके बारे में बात करेंगे. पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं बिकॉज काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है, चेंजेस हुए हैं. वी ऑलरेडी हैव आवर टॉप 2 टीम्स, तो उस पर भी बात करते हैं. मेरे साथ हैं जी स्टूडियो में हंगामा खेस पैनल मेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक स्लिम is here with us. अस्सलाम वालेकुम स्लिम. कैसे तो आपने मेरा एसेक्स वाला नाम ले लिया. एसेक्स वाला बिल्कुल. उनके साथ जी बैठे हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और जी हमें ऑनलाइन वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. स्लिम, मैं आज आपसे शुरू करूंगी. ये लाहौर कलंदर्स की टीम देखें थोड़ा सा रिलैक्स नजर आई. आप ही पहले भी एक दफा मेंशन कर चुके हैं कि कभी कभी वो इस अंदाज में खेलते हैं कि वो एफर्ट उनकी तरफ से नहीं आ रहा होता जीतने का. डू यू थिंक कि अब क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहे उनके बैटर्स खास तौर पे आज? बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स रहे आज. तो अगर आप देखें कोयटा के खिलाफ भी मैंने कहा था कि ये बहुत रिलैक्स खेल रहे हैं, बहुत कुछ कहा था. वैसे आज तो ऑब्वियस नज़र आया जो आज वो खेले हैं. आज आप अगर देखें यूँ लग रहा था जैसे सेकंड टाइम में विकेट चेंज हो गया. अरशद की बॉल जो थी वो विकेट कीपर मतलब ऊपर से पकड़ रहा था, और जब राउफ और शहीन बॉलिंग कर रहे थे पहली इनिंग में तो बॉल कैरी नहीं कर रहा था. तो वो अजीब सी सिचुएशन लग रही थी कि क्या करें. और फिर अगर आप इनकी फील्डिंग देखें, मेरे ख्याल इतने आज इस तरह के कैच छोड़े हैं क्या हो रहे एक दो दिन से खास तौर पे फील्डिंग में. नहीं, तलत ने जो कैच छोड़ा, शहीन ने सीधा बाबर का कवर में, मतलब शायद कोई छोटा बच्चा भी सीधा जैसे बॉल फेंकते हैं वैसे कैच था. तो आज वो लग ही नहीं रहा था. फिर अगर आप सैम नो डाउट बहुत अच्छा खेला, आज प्लेयर अच्छा है, एग्रेसिव खेलता है, मगर जो उसको बॉलिंग आज इन्होंने करवाई है वो अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जो बैट्समैन का, वहीं बॉलिंग करवाई. ये गुगली की है उसने, राशिद ने ऑफ साइड पे, तो वो स्ट्रगल किया और आउट हुआ है. उसको लेग साइड पे क्या डिलीवरी थी वैसे, वो क्लासिक राशिद खान जिसे कहते हैं. बात ये है कि जब आप गुगली करेंगे तो होएगी ना. जब आप एक लेफ्टी को, किसी भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आप मिडिल लेग पे लेग ब्रेक करेंगे तो वो तो फिर नहीं छोड़ेगा. और वो वैसे भी यंगस्टर है, वो अग्रेसिव खेलता है. शायद कोई पुराना प्लेयर होता तो लिहाज कर जाता, मगर आपने बॉलिंग भी आज बिल्कुल ऑफलाइन थे और लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स शायद जीतने के लिए जा रहा है. मुझे तो यूं ही लग रहा था. वही है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे. और आज कुछ चेंजेस भी उन्होंने किए, शफलिंग हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे. बट यूसुफ भाई, साइम अयूब की इनिंग्स के बारे में मैं आपसे तारीफ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हमने इतना डिस्कस किया है उसकी टेक्निक को, उसके शॉट्स को. 68 रन्स ऑफ 36 बॉल्स टुडे, क्या कहेंगे? देखें जो उसके स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वो खेल है बहुत ही तारीफ के काबिल है.
इसमें कोई शक नहीं हो। मैन ऑफ द मैच भी हो गया है, बेहतरीन इनिंग खेली। आज खुश हैं आप मैन ऑफ द मैच? असल में मुझे लग ये रहा है कि अगर किसी और को देना पड़ता है वो आब्रियास का था। उसने 17 रन देके 3 विकेट्स ली है, 4.25 का इकॉनमी था। लेकिन देखें, ये लर्नर तो मैंने इसको देखा बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप खेल रहे होते हैं आपने सीखना होता है, लर्न करना होता है। तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो इसको और लर्न करनी होंगी और अच्छा होने के लिए। आप जितना सीखते हैं उतने बेहतर होते जाते हैं। जैसे शुरू में सईद भाई आए थे ना, वो भी बहुत तेज़ खेलते थे, 30-40 करते थे, आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया, फिर उन्होंने अपनी इनिंग्स बड़ी की हैं। और पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज़ है जो अभी और बेहतर हो सकती वो है? तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान खेल रहा होता है उसको आइडिया हो रहा होता है, जो जेन्युइन प्लेयर होता है ना उसको आइडिया हो रहा होता है कि कहाँ मुझे ज़रूरत है और बेहतर करने की, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी ट्यून होने वाली हैं, ये सारी उसको आइडिया हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हाथ चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे वो क्या है, गुगली पे आउट हुआ है, अगर वो हाथ चेक कर लेता तो इसको एक्स्ट्रा कवर भी मार सकता था निकल के वो भी उस तरफ। हाँ, he is वो only अभी तो 20 यंग है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि सीखने का अमल जो है वो इंसान को ग्रेड्स की तरफ ले जाता है। लेकिन ये डिसीजन कैसा आपको लगा, ओपन कराने के लिए भेजा साइम अयूब को? नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना पहले हारिस कर रहा था, अब इसको लेके आए। और हारिस में उसमें थोड़ा ये प्रॉपर बैट्समैन है, हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इसने जो बैटिंग की है वो है तो बैट्समैन, लेकिन वैसी ही की है जैसे हारिस करता है। उसने 200 के स्ट्राइक रेट से मैं 50 कर लिया हुआ था, ये बाद में थोड़ा सा उसने जो 188 पे आया बाद में आया, लेकिन इसकी इनिंग एक्सेप्शनल इनिंग थी और मैच में इनिंग थी। और मेरा ख्याल है ऐसे यंगस्टर के लिए मैन ऑफ द मैच मिलना और बड़ी टीम के खिलाफ स्कोर करना, स्पेशली ये है कि बेस्ट बॉलिंग जो थी PSL की, मेरा ख्याल आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग है। ये शाहीन है, हारिस है, राशिद नंबर 2 है ICC में, आज जो जमान है, इनकी सारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी आज 3 बॉलर्स को ज़्यादा पिटाई होगी जिसकी वजह से इनको 200 रन। वही उसी पे हम अभी बात करेंगे। आसिफ, आपका कमेंट मैं लेना चाहूंगी, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को आज क्या हो गया? 207 करवाया उन्होंने, और वो ये कि यंग ही प्लेयर्स से एक्सपीरियंस इतना बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा प्लेयर था नहीं, बट इवन देन दे मेड ज़ल्मी रीच द 200 मार्क। जी देखे, ज़ल्मी ने जिस तरह से उनको सरप्राइज दिया कि राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, उन्होंने बैट्समैन चेंज किया एज ए ओपनर। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा ही थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है फास्ट बॉलर को भी, स्पिनर्स को भी, और स्पेशली पहले 6 ओवर में। और जिस तरह से छोटे लड़के ने जिस तरह से रन्स की बाबर के साथ और मैन ऑफ द मैच हुआ, तो ये ऑब्वियसली लाहौर कलंदर एक्चुअली थोड़ा पहुंचा हुआ है, उनके पास थोड़ा सा बात तो है कि आप एज दे सकते हैं उनके लिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स किए होंगे, मगर आज थोड़ा सा ज्यादा ही रिलैक्स कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है कि आज वो कोई उस मूड में नहीं आए थे जिस मूड में उनको प्रॉपर वो पहले पिछले 2-3 मैचों में आना चाहिए था उनको। और ये तो उनको, हाँ नो डाउट उन्होंने कैचेज अच्छे पकड़े हैं, मगर बॉलिंग में देखे उनके 2-3 जो बॉलर थे वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप अपनी आके नॉर्मल बॉलिंग करते हो, अपनी रूटीन में करते हो, मगर थोड़ा सा आज लाहौर कलंदर की चीजें जो है ना वो रिलैक्स नजर आई हैं। उसका पूरा फायदा उठाया पेशावर ज़ल्मी ने, क्योंकि उनको जरूरत थी, उनको वो उनकी नीड थी कि वो अपना आपको स्ट्रॉन्ग करें। उनको 2 पॉइंट का बहुत इस वक्त जरूरत थी, क्योंकि बात शुरू होना जो हो गई थी कि कोयटा अगर 2 मैचेस अगले दोनों जीतता है तो उनके भी चांसेस हो सकते थे रन रेट पे। मगर अच्छी बात है कि पेशावर ज़ल्मी के यंगस्टर हैं, एज ए कैप्टन बाबर अपना परफॉर्म लेके चल रहा है, और मैनेजमेंट ने हाँ जी ट्यून अच्छी सेट की है उन्होंने। बिल्कुल, ये एक बहुत खुशी की खबर है जी बाबर आजम के लिए और सारे ज़ल्मी के फैंस। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए तो मजीद बात करते हैं जी इस मैच पे और जो बिल्डअप करेंगे अगला मैच का उस पर। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolins. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी। बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी को एक मच नीडेड पॉइंट्स जो 2 मिले हैं, उसकी वजह से अब वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे आ गए हैं और आज का मैच भी उनकी फेवर में हर तरह से था। लाहौर कलंदर्स जो है वो 207
चेस कर रहे थे 208 एंड देन दे जस्ट कुड नॉट रियली स्टार्ट वेल, बैक टू बैक उनकी विकेट्स गिरे, अपर ऑर्डर ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो हुसैन तलत और शाहीन शाह अफरीदी की जो पार्टनरशिप लगी फिर 114 रन की पार्टनरशिप, दैट रियली टुक लाहौर कलंदर्स towards the target a little bit more, एक अच्छा पुश उनको देने की कोशिश की। इस पे यूसुफ भाई क्या कहेंगे? शाहीन जो है आज फिर अप दी ऑर्डर आए और एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे उन्होंने 52 ऑफ 36 किया, तो ये तो एक अच्छा साइन हमें नजर आ रहा है एक और ऑलराउंडर की शक्ल में। मैंने तो पहले भी एक बार कहा था कि ये अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा शॉटिंग खेलता है या थोड़ा सा। चले ये तो T20 है, चल जाता है इसमें, और उनके 4 आउट भी हुए थे और 7-8 ओवर में 30-35 रन से, तो ऐसे ही खेलना पड़ना था। बहुत अच्छा खेला है क्योंकि उस पर नीड यही थी कि बस आंखें बंद करके घुमाना है, मारना है, तो उस तरह वो खेला है। उसमें वो बीट भी हुआ है, पहला ओवर तकरीबन सारा ही बीट हो गया था, लेकिन ये है कि अगर इससे बेहतर होना है तो कोई चारों तरफ खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और भी साइड पे खेलना पड़ेगा, लेकिन ये हमें एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। ये ऐसा 8-9 नंबर पे हमें फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है बाज़ का, आपकी विकटें जल्दी गिर जाती हैं, जैसे आज गिर गई हैं, थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं, कोई जाके पिंच हिटर टाइप। वसीम भाई कभी कभार भेज देते होते थे, इमरान भाई, कि आप जल्दी चले, ऊपर से तेज़ रन कर देते थे। मेरा ख्याल नेहरू कप में एक बार उन्हें भेजा था, मेरा ख्याल नेहरू कप में। वाकयात याद रहते हैं मलिक साहब, आज ये नहीं याद आप? नहीं अक्सर हुआ भेजे थे, वसीम भाई को भेजे थे, मैंने तो खैर बहुत मैचेस देखे हैं। वो ये तो कैप्टन समझता है, लो वैल्यू विकेट होती है जो कि आप उनको भेजते हो, और अगर वो चल जाए तो फायदा। तो ये बैटिंग बड़ी अच्छी करता था, इसमें कोई शक वो उनको अप द ऑर्डर भेज देते थे, तो ये वैसे ही ये भी कर सकता है। और जिस तरह का डेफिनेटली स्किल है, वो नजर आया कि ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिज। लास्ट ईयर भी इसने मैच जितवाया था, पूरा मैच जितवा दिया था। आज भी चांस था ऊपर से, लेकिन बहुत स्लो खेल के विकेटें भी गिर गई। अगर थोड़ा बहुत फर्क होता तो शायद ले गया था मैच। आज 20 रन से तो मैच आ रहे 20-22। बिल्कुल। तो अच्छा, इस सीजन ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड रहा है, पॉजिटिव है कि कैप्टन्स जो हैं वो अपने आप को उन कंडीशंस में भी, उन सिचुएशंस में बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, और दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक द रिस्क। इमाद, वसीम, इवन शादाब थोड़ा सा अनलकी जा रहे हैं, बट ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कैप्टन्स आर नॉट इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो अपने आप को सिचुएशंस में टेस्ट कर रहे हैं, अपनी टीम को जो है वो दे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आसिफ, आप क्या कहेंगे? वैसे ये तो शाहीन की बात, शाहीन के नॉक पे भी, और जो हुसैन तलत ने सपोर्ट किया उनको विद दैट 63। जी देखिए, हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जी बोल्ड डिसीजन, ये उसका अपना बोल्ड डिसीजन था कि थोड़ा सा ऊपर आना, और उससे शाहीन के ऊपर आने से थोड़ी सी उनकी बैटिंग लाइन भी स्ट्रेंथ जो है वो लंबी हो जाती है। तो अच्छी बात है इस तरह का बोल्ड। और एज ए कैप्टन आप अगर नहीं परफॉर्म करते, अगर आप ऐसे डिसीजन नहीं लेते, तो फिर आप टीम के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा नहीं छोड़ते। तो एज ए कैप्टन आपको की रोल अदा करना पड़ता है, जो कि मेरा ख्याल मोस्ट ऑफ हमारे जो लड़के मेन है वो एज ए कैप्टन की रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से अहमद वसीम ने की रोल है, अब बाबर आजम खुद ऊपर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छे डिसीजन हो सो फार, नो डाउट आज का वो मैच जीते, मगर सो फार उसके डिसीजन थोड़े से मच बेटर और बोल्ड भी हैं। तो इस तरह के डिसीजन एज ए कैप्टन आपको लेने ही पड़ते हैं। तो ठीक, नो डाउट उसने इनिंग खेली, मैच तो नहीं बचा सके, मगर जो 2 प्लेयर्स लाहौर कलंदर के नजर आ रहे हैं, एक तो मिर्जा और दूसरा हुसैन तलत, नो डाउट उसने रनजे की है, मगर जो ही ये क्रूशियल स्टेजेस पे आ गए तो ये 2 प्लेयर्स जो ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे कि मिर्जा साहिब जो है वो आज का मैच वैसे नहीं खेले, उनकी जगह पे वो पहले ऑलरेडी खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि आप काफी मैचेस पे उससे ओपन करा चुके हैं, मगर इसलिए उनके पास थोड़ा सा मार्जिन था लाहौर कलंदर के पास कि वो शफलिंग कर सकते थे, और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंचे हुए प्ले ऑफ ऑलमोस्ट फाइनल में। तो उनको नए लड़के टेस्ट करने भी चाहिए थे, जो कि उन्होंने आज किए, मगर थोड़ा सा आज वो रिलैक्स नजर आए हैं, जिसका उनको आज खमियाजा जरूर भुगतना पड़ा है। चले, ये भी होता है कभी कभी, कुछ आपकी स्ट्रिंग ऑफ विन्स होती है तो एक आधा आपसे मिस भी जरूर होता है, लेकिन शाहीन की जो ये इनिंग्स थी, हुसैन तलत तो भी नो कि ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, लेकिन शाहीन की इस इनिंग्स जस्ट बिफोर द प्ले ऑफ, जब कैप्टन इस तरह का नॉक खेले, उसको टीम को भी बहुत फायदा होगा, बिकॉज आगे आने वाले मैचेस उनके लिए बहुत हाई स्टेक होने वाले हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा खेला है, मगर जिस तरह वो खेलता है ना, वो हर बॉल पे शॉट खेलता है,
बाकी अगर ये पिंच हिटर के लिए ठीक है कि आप बीच में आए, मगर एक प्रॉपर जो बैटिंग होती है ना, जैसे वसीम वगैरह शॉट्स खेलते थे प्रॉपर, उसके लिए इसको बड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ के लिए। चूँकि मुझे लग रहा है कि वो शायद उनकी मैच जीतने की लग ही नहीं रही थी। एक कोशिश होती है ना कि आप स्टार्ट से कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा स्कोर हो चुका हुआ था। तो वो शो कर ही रहा था, नहीं मतलब वो तो देखिए ना, स्कोर इतना बड़ा स्कोर हो चुका हुआ था कि वो उसको बड़ा मुश्किल था उसको स्कोर को करना, क्योंकि आप शुरू के ओवर्स देखें, जो जैसे मैंने पहले कहा कि विकेट तो मुझे यूं लग रहा था जैसे चेंज एकदम हो गई है। बिल्कुल कि उनकी बारी में बॉल पहुंच नहीं रहा था और इनकी बारी में उसका कैरी इतना अच्छा कैरी कर रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये विकेट को हुआ क्या है। मगर ये अच्छी चीज़ है, हमें तारीफ़ करनी चाहिए। कप्तान है, यंग है, और अगर वो कोशिश कर रहा है बैटिंग में इम्प्रूव करने की, तो ये पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अगर वो अच्छी बैटिंग करता है। आने वाले दिनों में, फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल है। शाहीन शाह अफरीदी को वी हैव टू अपलॉड हिम कि उन्होंने अच्छा एक कैप्टन नॉक खेला, और ज़रूरत भी थी इस पोजीशन पे उनकी टीम को। ये पॉइंट्स टेबल पे एक दफ़ा फिर नज़र डालते हैं जी, ये सूरत हाल है। यूसुफ भाई, क्वेटा तो कल के मैच के बाद काफ़ी खुश होंगे, बिकॉज अब उनके पास जो है एक और विन आ गई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी आज के मैच के बाद थोड़ा सा खतरा उन्होंने क्रिएट कर दिया है क्वेटा के लिए। मेरा ख्याल अब लग तो यही रहा है कि कोई चांस नहीं लग रहा क्वेटा का और कराची का। कराची तो मैं कल ही वो चल गई थी ब्रेकिंग न्यूज़ के PSL 2009 की जो PSL 9 की पहली टीम होगी जो पहुंच गई है, हाँ जी, कराची किंग, तो उनका तो वैसे ही ख़त्म हो गया। और मेरा ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर का भी आज जो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी जीती 8 पॉइंट कर गई है, अब मेरा ख्याल है इनको 2 मैच जीतने हैं, तो ये ऑलरेडी माइनस में है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। 10 पॉइंट पे भी आ गई है, तो 10 तो हो ही नहीं सकते ना, इनके 8 ही होंगे जी। कोयटा ग्लैडिएटर के। नहीं, नहीं, पेशावर ज़ल्मी के 10 अगर हो गए तो क्वेटा तो के फिर अभी वैसे नहीं बात खत्म हो जाएगी। लेकिन चांस नहीं लग रहे हैं इन दोनों टीमों का, तो बिल्कुल ही कराची चलेगी, ये इनका भी कोई चांस नहीं लग रहा। क्वेटा आपको लगता है कि अभी कुछ हो जाए उनके फेवर में? 100 70 रन से मैच जीतने पड़ेंगे, या दूसरी टीम को 40-50 पे आउट करना पड़ेगा। ऐसे मार्टिन गप्टिल को जो है वो ऐसे ही खेलना पड़ेगा, वो कराची से मैच रखना पड़ेगा आपको। कराची आंखों पे पट्टियां बांधनी पड़ेंगी दूसरी टीम को। ये इतना ज्यादा मार्जिन हो भी सकता है। आसिफ, आप क्या कहेंगे? आप तो क्वेटा के ऊपर काफी तनकीद भी कर रहे थे और कल वो मैच जीते हैं, अब वापस अपने आप को टूर्नामेंट में उन्होंने अलाइव रखा हुआ है फिलहाल के लिए, बट आपकी नजर में अभी कौन सी होगी चौथी टीम? जी, अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है कि सरफराज में भी अगले 2-3 मैच ना खेले, जो 2 मैच उनके बाकी है वो ना खेले, तो ठीक है, उनको रीबिल्ड करने की जरूरत है। पिछले आप उनका पिछले हिस्ट्री देखें तो जिस तरह से वो लेकर टीम को आ रहे थे, कि उनका वो अटेंशन ही नहीं थी कि वो एक टॉप टीम बनने जा रहे होंगे। वही एज ग्रुप का फैक्टर था उनका। ओल्ड प्लेयर, ओल्ड इज नॉट अ गोल्ड, हर वक्त नहीं होता, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, आपका एज फैक्टर, आपने 40 की एज के 4-5 लड़के रखे हुए हैं, तो वो T20 का वो मिजाज नहीं है। T20 की मॉडर्न क्रिकेट है, यहाँ पे आपको यंगस्टर के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि आज पेशावर ज़ल्मी ने देखे, सैम अयूब एक यंग ब्लड नजर आया और उसने परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट, एक आध मैच में थोड़ा सा लेजी रहा मगर कंसिस्टेंट वो चलना शुरू हुआ। तो ये चीजें देखनी होती है, ये टीम मैनेजमेंट को देखना। News from this center is that Shadab Khan has won the toss. Islamabad United are going to be bowling first. Again, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, गिवन कि उनकी इतनी डीप बैटिंग है, तो दे वांट टू गो फॉर द चेज और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे दोनों कैप्टन। रिजवान ऑन द अदर हैंड मजीद और कॉन्फिडेंट थे, उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि टॉस का डिसीजन क्या है। जाहिर है आपकी प्लानिंग पे जरूर पड़ता होगा फर्क, बट ऑन द आउटसाइड ही सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप हिम्मत से जीतते हो मैच और जज्बे से जीतते हैं मैच। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। आसिफ, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? इस्लामाबाद मुल्तान आमने सामने आज, और इस्लामाबाद तो ऑलरेडी थ्रू हो गई है, मुल्तान के लिए ऑल्दो ये एक इम्पोर्टेंट मैच है। जी, उनके लिए नो डाउट क्रूशियल गेम है, और जिस तरह से वो जज्बा हिम्मत नहीं भी होना भी चाहिए, नो डाउट, मगर आपने अपनी इनिंग्स बिल्डअप करनी, आपने टोटल एक अप टू द मार्क। दोनों कैप्टन ने देखे जिस तरह से गोल मटोल सी बात की है
कि मैं, उसने पूछा कि आपको कितना टोटल चाहिए, उसने भी नहीं बताया। तो यारी दोस्ती ये भी होती है कि दोनों ने गोल मटोल की बात कर दी, इतना हो कि हम टेस्ट कर लें। दोनों ने कोई अपने फिगर्स नहीं बताया एक्चुअली ना, तो कोई बात नहीं, वो ऐसा भी होता है। अब अगर जिस तरह से उनकी बैटिंग की माइंड गेम्स होती है टॉस पे यूसुफ भाई, देखिए जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, विकेट को कुछ समय नहीं आ रही। पहले जो मैच हुआ है, पहली इनिंग में कुछ और थी, दूसरी इनिंग में कुछ और थी, और दूसरे जो मैचेस दो पहले गुजरे हैं रात के, उसमें पहले कोई 12-13 ओवर विकेट और कुछ खेलती है, उसके बाद ऐसे मार पड़ना शुरू होती है कि जैसे पता नहीं कहाँ विकेट लगी हुई है। तो ये अजीब सा सिनेरियो चल रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जिसको कहते हैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया या कोई अंदाजा नहीं लगाया। कोई एक दो बार अंदाजा शायद इसलिए नहीं लगा क्योंकि जी मुल्तान के पास अब आ गए टिम डेविड। मलिक साहब, आपसे मैं वापस आके जो है ब्रेक से आपका तबसरा लेती हूँ। टिम डेविड हैज जॉइंड द मुल्तान सुल्तान। लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। Another exciting clash awaits us shortly. मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यूनाइटेड जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं जी प्लेऑफ्स के लिए, और मुल्तान सुल्तान्स ऑन द अदर हैंड आज का मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी खबर ये है कि टिम डेविड वापस आ गए हैं जी, उन्होंने ज्वाइन किया है वापस मुल्तान सुल्तान्स को, तो उस पर भी अभी बात करेंगे। बट सो फार दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन लुक्स लाइक। मुल्तान सुल्तान्स जो है दे वांट टू विन दिस मैच ताकि वो अपने मजीद जो पॉइंट्स टेबल पे है अपने स्ट्रेंथन करें एंड यू नो मेक देयर चांसेस बेटर ऑफ क्वालिफाइंग। बिकॉज कल क्वेटा ने मैच जीत के ना एक दफ़ा फिर सबके लिए यू नो देव put the game, they've made the game wide open. So anything can happen, expect anything. अभी मजीद हम बात करेंगे इस मैच की भी, बट बिफोर वी गो टूवर्ड्स दिस मैच, अगर हम अभी जो मैच ख़त्म हुआ है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। आसिफ, मैं आपसे आपकी राय लूँगी पहले, क्योंकि वहाब रियाज जो है उनका स्पेल आज बहुत ज़बरदस्त, यू नो वही वहाब रियाज जो PSL में हमें हर साल नज़र आते हैं, उसी रिदम के साथ उन्होंने वापस वो इम्पैक्टफुल स्पेल बॉल किया। 3 विकेट्स ली, गिविंग अवे 18 रन्स इन 4 ओवर्स। क्या कहेंगे आप इस स्पेल के बारे में? जी वहाब रियाज सम टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, नो डाउट, क्योंकि PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, और सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपेंसिव ही रहता है, अबाउट 40-45 के से नीचे नहीं आता जब भी वो 4 ओवर करता है। तो नो डाउट, क्योंकि एज ए मेन रोल, एज ए मेन की प्लेयर खेल रहा है, तो उसको परफॉर्मेंस तो देनी पड़नी थी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उसने आज थोड़ा सा क्लेवर बॉलिंग की है और अपने आप को बचाया भी है, और अर्ली ऑन जिस तरह से, अब देखे पूरे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो अर्ली ऑन लेफ्टी जो भी जितने भी आ रहे हैं, जैसे शहनशाह अफरीदी, आमिर आ रहा है, फिर एक और यंग लड़का आया था जिसने शेप इन किया था, तो वो इस तरह की उसकी वहाब रियाज की शेप अंदर वो बनती नहीं है, अर्ली ऑन स्विंग नहीं होता। और वहाब रियाज एक्चुअली मेरे साथ खेला भी हुआ है पाकिस्तान वापडा में, तो ये बॉल जल्दी खराब कर देता है। नो डाउट उसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मगर इसका जिस तरह से सीम गिरना, इसका साइड पेट, बॉल का जो पेट जिस तरह से लगता है, तो बॉल ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बचत इसकी वजह से ये हो जाती थी कि 140-145 पहले करता था, अब वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो वो भी ऑब्वियसली एज फैक्टर भी होता है, मगर नो डाउट उसने आज अच्छी बॉलिंग की है और अपने आप को कवर किया। आसिफ ने तारीफ भी की है, लेकिन साथ उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म भी। लेकिन आसिफ, आप आज वहाब रियाज की बॉलिंग नो डाउट बहुत ज़बरदस्त स्पेल था उनका, लेकिन अगर हम देखें PSL से पहले ना एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें हारिस रऊफ जो थे वो एक मजाक कर रहे थे बाबर आजम के साथ, और उन्होंने ये तब प्रेडिक्शन की थी कि मैंने आपकी विकेट जरूर लेनी है इस PSL में। वो एक आपस में एक बैंटर था। और आज टीम्स, अभी बात करते हैं जो अभी मैच होने वाला है जी थोड़ी देर में रावलपिंडी में, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मलिक साहब, एक बड़ी खुशखबरी है मुल्तान के सारे फैंस के लिए कि टिम डेविड जो कि इतना बड़ा मैच विनर है, पावर हिटर हैं, ही इज नाउ बैक, ही हैज जॉइंड द मुल्तान सुल्तान्स अगेन। कितना फर्क पड़ेगा इस तरह उनकी बैटिंग डेप्थ को? देखिए, टिम डेविड को जो उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखें आप, IPL में देख लें, PSL में देख लें, बड़ा अच्छा खेलता है, बड़ा क्लीन हिटर है, और मतलब उसको देख के मज़ा आता है खेलते हुए ना, क्योंकि वो एक साइड पे नहीं खेलता, वो मतलब प्रॉपर क्रिकेट की शॉटें जो है ना वो मारता है।
थोड़ा सा लेग स्पिनर पे वाइड उसको बॉल कीजिए ना, उस पर थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ वो बड़ा क्लीन हिटर है और वो अच्छी बॉल को भी वो उठा के बाहर ले जाता है। जो उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो मैच को किसी टाइम भी आपके हाथ से लेके जा सकता है, कितनी भी एवरेज। ये सारे फैंस को याद होगा लास्ट सीजन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिए, उनका लास्ट सीजन रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा सिक्सेस जो थे लास्ट सीजन के टिम डेविड की तरफ से थे 21 सिक्सेस। नहीं, वो बड़ा क्लीन हिटर है उसमें। बाकी अगर आप प्लेयर देखें ना, वो उस नंबर पे जिस नंबर पे वो आता है वहाँ बहुत सारे लोग स्लॉगिंग करते हैं, आके मिड विकेट की तरफ लेके जाते हैं, मगर इसकी सबसे अच्छी चीज़ है ये एक्स्ट्रा कवर बड़ी अच्छी मारता है, पॉइंट पे स्लाइस करता है बड़ी अच्छी, और ये हर साइड पे मैंने जैसे कहा ना कि इसको आप ये नहीं देखेंगे कि ये इसने सिर्फ आगे स्लॉगिंग की है, ये अच्छी शॉटें खेलता है। और ये इस नंबर पे मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान के लिए जो बेस्ट प्लेयर होना चाहिए था, वो बाकी दो तो थे मिलर और रोसो, मगर इसके आने से बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा। इन्होंने अपने आप को फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक वो कहते हैं ना सबसे ज्यादा जो इन डिमांड नाम है वो बना लिया, खास तौर पे जो लास्ट सीजन उन्होंने खेला पीएसएल का। यूसुफ भाई, क्विक प्रिडिक्शन का टाइम आ गया है, दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है, एक ऑलरेडी क्वालिफाइड है, बट क्या लगता है आपको क्या होगा आज? हो वैसे तो 10:30 बताना चाहिए लेकिन आप अगर पूछ ही रही हैं तो दोनों टीमें वैसे बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद हैज द अपर हैंड स्लाइटली। आसिफ, क्विक प्रेडिक्शन आपकी? जी देखें, टीम से आने से डिफरेंट तो जरूर पड़ेगा, और जिस तरह का बॉलिंग थोड़ी सी मच बेटर लग रही है अब मुल्तान सुल्तान। प्रेडिक्शन मुल्तान सुल्तान जी। चलें जी, 1 फॉर मुल्तान, 1 फॉर इस्लामाबाद। मलिक साहब बताइए जी, स्लिम इज गोइंग टू बी द टाई ब्रेकर। मुझे मुल्तान इसके आने से बेहतर लगी है। चले, वी हैव 2 votes फॉर मुल्तान सुल्तान एंड 1 प्रेडिक्शन। मोहम्मद आप कह रहे हैं जी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आज का मैच जीतेंगे। लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट शॉर्टली। अभी शो का वक्त जो है वो खत्म होता है। वी विल मीट यू आफ्टर द मैच एट 11। तब तक के लिए एंजॉय द मैच एंड अल्लाह हाफिज।